तो जी नाज़रीन, फाइनली कशिफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है क्योंकि अब पता चल चुका है कि सायरा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रज़ा अब शुमाइला को मुंह नहीं लगाने लगा बल्कि सायरा की तरफ ही आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल तो अब सायरा जो है वो बार बार एक ही बात पर अटकी हुई है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन अब उसको समझाने की कशिफ कोशिश कर रही और कह रही है कि तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी है, ऐसा करोगी तो काम ख़राब ही होता जाएगा। इसलिए अभी ये बात करने की किसी से कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात हमें बहुत जल्द उन लोगों को बता देनी चाहिए ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। और फिलहाल दूसरी तरफ जो रज़ा है, वो अपनी माँ के साथ हर आए दिन कोई ना कोई नई जंग लगा के बैठ जाता है क्योंकि वो जानता है कि शुमैला के साथ उसका गुजारा बहुत मुश्किल है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि सर्वर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को दुख में ले रहा है कि मुनव्वर उससे दूर हो चुका है और कहता है, अब्दुल बारी मुझे ऐसा लगता है कि जबकि मैंने तुम्हारी शादी कश्यप के साथ की है, मुनव्वर को जाके पता नहीं क्या क्या भड़काती रहती है कि सारा मामला ख़राब हो गया। ये वही मुनव्वर था जो मेरे से मशवरा किए बगैर कुछ भी नहीं करता था, लेकिन आज देखो कि किस तरीके से मुझसे बदगुमान हो चुका है और कैसी कैसी बातें कर रहा है। साफ साफ मुझे कह रहा है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आगे से आप देखेंगे कि अब्दुल बारी कहता है कि आप बिला वजह कशफ को अंदर लाने की कोशिश करें। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कशफ का किसी बात में कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वहम है। आपको शमीम अपा जो समझाने बुझाने की कोशिश कर रही हैं, आप सिर्फ वही समझ रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई भी मकसद नहीं है। शमीम कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही अब्दुल बारी, तुम हर चीज़ में मुझे अंदर क्यों शामिल कर लेते हो? जब भी कोई बात होती है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन ही गलत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये कश्यप जो है एक साइड पर हो जाती है बिल्कुल मीसनी बन के है। दूसरी तरफ शमीम कहती है, तुम तो चुप ही कर जो, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमीम बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती, वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना, वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा। फाइनली शमीम का डॉक्टरी का भूत तो उतर चुका है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि अपनी करतूतों से अभी भी ये मैडम बाज नहीं आ रही, अभी भी हुक्मरानी पे हुक्मरानी है। यानी कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो कि वो कहाँ से होके आई है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। अभी भी वैसे ही दंदनाती फिर रही है हर जगह पे, हर एक को जलील करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उसका बाप ही उसको देख के, और कहता है कि शमीम देखो, घर के माहौल को ख़राब मत करो, तुम नहीं जानती हो कि क्या क्या हुआ। भाई, अब्दुल बारी ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो पाया तो इसमें किसी की क्या गलती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब्बा जान बस ही कर दीजिए,
आप नहीं जानते हैं कि इसने ये जानबूझकर सारा नाटक किया है। 1 मिनट में अगर ये कॉल करता चचा जान को तो उसी वक़्त काम हो जाना था। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दीजिए बाजी, बस कर दीजिए। कितना आप और वर्गलाएँगी मेरे बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कर रही हैं। मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं, हालाँकि वहाँ पे फ़ोन आया था, मैंने अपनी यानी कि कश्यप का फ़ोन भी काट दिया था। आगे से अब्बाजान कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है, ऐसा ही हुआ है। तुम क्यों बिला वजह शक कर रही हो? आगे से शमीम कहती है कि बस बात तो ये तय है कि अब इन लोगों का फ़ैसला कीजिए और यहाँ से इनको चलता कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का यहाँ पे रहना बनता है। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि भई देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये काम करेंगी तो बुरे तरीके से फँस जाएँगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि आप अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। आपको मैंने बारहा समझाया, लेकिन आपको मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम बहुत रिस्की है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमी बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती, वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना। वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा।